कई लोगों के साथ ये देखा जाता है कि उनके पैर में जो खून की नसें होती हैं वो काफ़ी फूल जाती हैं, काफ़ी मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको पैरों में भारीपन होना, रात के समय पे पैर में ऐंठन होना, साथ ही साथ कई एक बार तो उनके पैरों में सूजन तक आ जाती है। तो आज हम इस कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि ये क्या बीमारी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम वेरिकोज वेन के बारे में बात करेंगे, जिसमें मरीज के पैर की जो खून की नसें होती हैं वो काफी बड़ी हो जाती है और उनमें खून डिपॉजिट हो जाता है। आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि वेरिकोज वेन क्या होती है, इनका क्या कारण है और इसमें इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी वो होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो वेरिकोज वेन की समस्या को ठीक कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वेरिकोज वेन क्या होता है। देखिए, वेरिकोज वेन का मतलब ये है कि जब भी खून को ले जाने वाली नसें मोटी हो जाए, थोड़ी सी टॉर्चोस हो जाए, मतलब टेढ़ी मेढ़ी तिरछी हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि पैर के पीछे की नसें बिल्कुल रस्सी में ऐंठन जिस प्रकार से हो जाती है वैसे ही उनकी खून की नलियां हो जाती हैं। तो जब भी वेन्स आपकी एबनॉर्मली डायलेटेड, टॉर्चुअस एंड कंजेस्टेड हो जाए कि उसमें खून डिपॉजिट होने लगे। वैसे नलियों का क्या काम होता है कि वहां से खून ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वहां पे अगर लंबे समय तक खून भरा हुआ हो, वो जगह फैल जाए और वो नसें ऐंठन में चली जाए और वो टॉर्चुअस हो जाए, तिरछी हो जाए, तब हम उसको वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो मैं समझता हूं आप इसका शाब्दिक अर्थ समझ गए होंगे। अब हम ये जानते हैं कि वेरिकोज वेन होने के क्या कारण है। देखिए, दो प्रकार के इसके कारण होते हैं। पहला तो ये कि खून की नलियों में किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई हो, इसको हम प्राइमरी वेरिकोज वेन कहते हैं। अब खून की नलियों में किस प्रकार से परेशानी आएंगी, देखिए, खून की नसों का जो स्ट्रक्चर होता है, वेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, उनमें वॉल्व लगे होते हैं। वॉल्व का क्या ये होता है कि वो एक फ्लो को यूनिडायरेक्शनल बनाती है, मतलब एक ही दिशा में फ्लो को मेंटेन रखने का काम वॉल्व का होता है ताकि खून वापस ना आ जाए। जब भी ये वॉल्व खराब हो जाएंगे तो वो खून आगे की तरफ नहीं जाते हुए वहां पे भरा हुआ रहेगा, वहां पे इकट्ठा होने लगेगा। तो जब भी पैर की नसों के वॉल्व खराब हो जाए तो आपको वेरिकोज वेन हो सकता है। दूसरा, जो खून की नलियों की दीवारें हैं, ये किन्हीं लोगों में ये देखा जाता है कि वो जो दीवारें हैं वो कम मजबूत होती, थोड़ी पतली होती, जिसकी वजह से वो सही से ब्लड को रेजिस्ट नहीं कर पाती। तो ये दो प्राइमरी कारण है। अब सेकेंडरी कारण इसके कुछ होते हैं, मतलब कि किसी और वजह से, मतलब खून की नलियों में कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में किसी और पैथोलॉजी की वजह से वेरिकोज वेन हो गई है। देखिए, जिन लोगों का काम इस प्रकार का होता है कि उनको ज्यादा देर खड़े रहना पड़ता है, जैसे पुलिस वाले जो होते हैं, खास करके ट्रैफिक में जिनका काम होता है, उनका काम होता है लंबे समय तक खड़े रहना। 7 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, जिसमें उनका पूरा समय खड़े रहने का होता है। सर्जन जो होते हैं कि लंबे ऑपरेशन कर रहे हैं, आपने देखा होगा हार्ट सर्जन है तो 4 घंटे 5 घंटे का उनका काम होता है। उन लोगों में जो टेलर होते हैं, जो खास करके पैर वाली मशीन का इस्तेमाल करते हैं और जो कटिंग भी करते हैं कपड़े की, वो भी खड़े रह के करते हैं लंबे समय तक, तो उनमें हो जाता है। और किन लोगों में देखा जाता है प्रेगनेंसी के बाद। देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो बच्चेदानी है वो काफी बढ़ती है और वो नसों को दबा देती है, जिससे जो पैर का खून है वो नीचे नहीं बना रहता, वो ऊपर नहीं आ पाता। लंबे समय तक जब वहां पर खून भरा रहेगा तो वो वेरिकोज वेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको वेरिकोज वेन हो सकता है। तो मैं समझता हूं आप इसका कारण समझ गए होंगे। अब दो प्रकार की वेरिकोज वेन आपको देखने को मिलती है। एक तो जो आपने बड़ी कॉमन देखी होंगी कि मरीज के पैर में पीछे की तरफ बड़ी बड़ी नसें देखने को मिलती हैं। अब दूसरी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको सामने कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो अंदर की नसें, देखिए, जो पैर में हमारे नस होती है दो प्रकार की होती है, एक सुपरफिशियल वेन होती है और एक डीप वेन होती है, जो थोड़ा सा अंदर की तरफ रहती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती है। जब इनमें वेरिकोज वेन बनती है तो आपको सिर्फ लक्षण दिखाई देंगे, सामने आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अब वेरिकोज वेन के लक्षण क्या क्या होते हैं, देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण ये होता है कि जब भी मरीज थोड़ी देर खड़ा रहेगा तो उसके पैरों में बहुत भारीपन रहेगा, उसको लगेगा कि मेरे पैर काफी भारी हो गए हैं, उनमें दर्द हो रहा है। तो ये एक सबसे पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, मरीज को रात में सोते सोते काफ मसल होती है, उसमें उनको दर्द होता है,
जो जिनको पैरों की पिंडलियां कहते हैं कि रात में सोते सोते उनको पिंडलियों में काफी तेज दर्द होता है, तो हो सकता है कि आपको वेरिकोज वेन हो, लेकिन वो अंदर वाली जो नसें हैं क्योंकि वो बाहर से नहीं दिखेंगी, जो अंदर से, तो हो सकता है वो आपको वेरिकोज वेन बन गई। अब देखिए, जब भी लंबे समय तक वहां पे खून भरा रहेगा तो उसकी वजह से वेरिकोज अल्सर या वेरिकोज एक्जिमा होने की शिकायत हो जाती है। कई एक लोग आपने देखे होंगे कि उनके पैर में नीले नीले निशान पड़ जाते हैं जिसमें उनको काफी खुजली होती है, ये वेरिकोज एक्जिमा है। और होता है एक वेरिकोज अल्सर कि वो एक्जिमा आगे चल के उसमें पानी आने लगे, उसमें कभी खून आने लगता है तो वो आगे चल के अल्सर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा सीवियर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। अब वेरिकोज वेन में कई एक बार ये भी देखने को मिलता है कि मरीज के पैरों में सूजन आ जाती है, खास करके जब वो लंबे समय तक बैठा रहे, लंबे समय तक खड़ा रहे, या फिर कभी जब वो गाड़ी में जाता है लंबे समय बैठता है तो उसको पैरों में सूजन हो जाती है, फिर रात में जब वो सोता है तो वो सूजन धीरे धीरे सबसाइड हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण है वेरिकोज वेन्स के। तो मैं समझता हूँ आप इसका कारण, इसके लक्षण और वेरिकोज वेन क्या होता है ये समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वेरिकोज वेन के इलाज की। देखिए, अगर आपको प्राइमरी कॉज की वजह से है कि आपके पैर की जो नसें हैं उनके वाल्व खराब हो गए, तो इनका इलाज करना संभव नहीं है। हाँ, सिम्टोमेटिक आपको कुछ दिन के लिए रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, आपको सर्जन से मिलकर ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं होता। तो इलाज किनका होता है? जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी जैसे प्रेगनेंसी के बाद हो गया, या फिर आपका कोई प्रोफेशन है, या फिर कोई और वजह से आपको है, लेकिन नसों में कोई खराबी नहीं है, तब आपकी ये ठीक हो सकती है। देखिए, अब जो दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल होती हैं, आज मैं वो टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा जो वेरिकोज वेन में काफी इस्तेमाल होती है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट दवाई हेमामिलिस, दूसरी दवाई आर्निका, तीसरी दवाई पल्सिटिला। ये 3 दवाइयों का ऐसा ग्रुप है जो बड़ा ही फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। फिर आते ही कॉन्डिलोंगो, कॉन्डिलोंगो भी बहुत इस्तेमाल होती है वेरिकोज वेन में। 5वीं दवाई है मिलीफोलियो। इन 5 में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आगे चल के वेरिकोज अल्सर बन जाए या फिर ये वेरिकोज का एक्जिमा बन जाए तो अलग दवाई होती है। जैसे कार्बोवेज भी जब आगे एडवांस स्टेज में आता है तब कार्बोवेज का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं जो वेरिकोज वेन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दवाई का अपने डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लेके, अपनी वेरिकोज वेन का कारण जान के फिर ही आप दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको दवाई काम आने वाली, अदरवाइज ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है कि रात में सोते सोते पिंडलियों में दर्द होता है, या फिर पैरों में सूजन आ जाती है, या फिर आपके पैर में पीछे नसें देखने को मिलती है वो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, तो हो सकता है आपको वेरिकोज वेन की समस्या हो गई हो। आज ही अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और अगर उसकी सलाह से आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको इस बीमारी में या किसी अन्य बीमारी में मेरे किसी पर्सनल सहायता की जरूरत है, मेरा पेड कंसल्टेशन आपको चाहिए, तो स्क्रीन पर आने वाले नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप करके जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करके आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगता है तो आप और लोगों में शेयर भी कीजिए, जिससे बाकी लोगों का भी वीडियो देख के कुछ फायदा हो। अब हम मिलेंगे अगले मंगलवार और शनिवार को आने वाले और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।